बहुत बहुत शुक्रिया शरद। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने तमाम उन खास बातों का जिक्र किया जो स्टार्टअप की इस जर्नी में बहुत मायने रखती हैं और उनके आगे के लक्ष्यों को भी साफ बयां करती हैं। चलिए, अब जैसा मैंने आपसे वादा किया था, कुछ दिग्गजों को अपने शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने अपने स्टार्टअप को एक नई ऊंचाई दी है और इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है। परिचय करा दूं, हमारे साथ बिपिन प्रीत सिंह हैं, को फाउंडर और सीईओ मोबीक्विक से, और हमारे साथ अंकित कुमार हैं जो कि सीईओ हैं स्काई एयर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत जो है वो बिपिन मैं आपसे करना चाहूंगा। बजट को लेकर आपकी क्या उम्मीदें हैं और किस तरह के सुधार जो है वो आप स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए चाहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं प्रशांत, मैं फिनटेक इंडस्ट्री में एक स्टार्टअप चलाता हूँ मोबीक्विक, जिसमें करीब 14 से 15 करोड़ यूजर्स हैं इंडिया में। और हम फिनटेक स्पेस में पेमेंट्स में काम करते हैं, पेमेंट्स में, डिजिटल लैंडिंग में और इन्वेस्टमेंट्स की स्पेस में काम करते हैं। और हमारा पैन इंडिया ऑपरेशन है। तो मैंने इस इंडस्ट्री को, स्टार्टअप इंडस्ट्री को और फिनटेक इंडस्ट्री को लास्ट 10 साल से ज्यादा देखा है, एवोल्यूशन इसका। एंड आई थिंक इसमें हमारी सरकार का और हमारी जो गवर्नमेंट है, इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। स्पेशली पिछले 8-9 सालों में एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, इस तरह की सेवाएं कस्टमर्स को और कंपनीज को, हमारी जैसी कंपनीज को, मोबीक्विक जैसी कंपनीज को प्रोवाइड की गई हैं, जिसके जरिए हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस किया है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को फॉर्मल सिस्टम में, जो मेन हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है, उससे जोड़ने की कोशिश की है, ताकि उनकी लाइफ इंप्रूव हो, ताकि उनका फाइनेंशियल जो प्रोफाइल है वो इम्प्रूव हो, और जिससे हमारे देश की तरक्की हो और हमारी जैसी कंपनीज का भी फायदा हो। तो इसमें सरकार की जो नीति हैं, जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, वो काफी पॉजिटिव रही हैं। बट इनमें अभी भी कुछ और चीजें हैं जो आई थिंक अभी भी करना बाकी है। तो एक जो स्पेसिफिक चीज है जो स्टार्टअप से लिंक्ड है, जो सारी स्टार्टअप से लिंक्ड है, वो है ईसॉप से रिलेटेड। और ये एक हमारी मांग रही है सरकार से पिछले 8-9 सालों से। और ईसॉप यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जो हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, कि हम चाहते हैं कि सिर्फ कैश से या सैलरी से अपनी वेल्थ बनाने के बजाय हम उनको स्टॉक्स देते हैं, स्टॉक ऑप्शंस देते हैं। और वो स्टॉक ऑप्शंस वो जब कंपनी पब्लिक जाती है या कंपनी की सेल होती है, तो वो उससे पैसे कमा सकते हैं। बट उसमें एक बहुत बड़ा लूप होल है कि उसमें एक्सरसाइज करने पे ही, बिना कैश आउट के ही आपको टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए मैं किसी को 100 रुपए का स्टॉक देता हूं और उसकी प्राइस एक्चुअली मैंने उसको 2 रुपए पे दी है, तो उनको उस 100 रुपए का स्टॉक लेने में ही उनको खरीदने में 98 रुपए पे टैक्स लगता है, जो कि काफी नाजायज है, बिकॉज उनके पास अभी कोई पैसा नहीं है। जब वो स्टॉक बेचेंगे 100 रुपए का, मान लीजिए 200 में या 500 में, तब टैक्स लगना चाहिए। और ये एक और उसपे भी इनकम टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स आप जानते हैं कि हायर स्लैब्स में 40% तक जाता है, जबकि कैपिटल गेन्स टैक्स 10% या 20% के हिसाब से लगता है। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी मांग रही है कि इसका जो स्ट्रक्चर है सिंप्लीफाई किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा और लोग स्टार्टअप्स की दुनिया से जुड़ें और एम्प्लॉयज जुड़ें, और लोग स्टार्टअप्स में काम करें, जिससे कि स्टार्टअप स्पेस जो है आगे बढ़े। चलिए अंकित, अब आपका रुख करूंगा। आप बताइए, जिस तरह के कारोबार में हैं आप, उसमें बजट बहुत मायने रखता है और बजट को लेकर सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है, उम्मीदें हैं। आप स्टार्टअप इंडस्ट्री के लिए इस बजट में किस तरह की मांग चाहते हैं? तो इस साल के बजट से हमारी उम्मीद ये है कि जो सर्विस सेक्टर है ड्रोन के क्षेत्र में, जहाँ पे ड्रोन एज अ सर्विस में काफी काम होता है, डिलीवरी जो एक सर्विस है उसमें काफी काम हो रहा है और बढ़ चढ़ के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्री के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो जो पीएलआई हमारे देश में अभी है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे, ड्रोन के मैन्युफैक्चरिंग पे अभी सीमित है,
उस चीज को अगर बजट में कवर किया जाए और सर्विस सेक्टर में भी, ड्रोन के सर्विस सेक्टर में भी अगर पीएलआई का महत्वपूर्ण तरीके से उसका इम्पोर्टेंस क्रिएट किया जाए और उसको इनॉग्रेट किया जाए कि बाकी देश के जितने भी ड्रोन सर्विस क्षेत्र में जितने लोग काम कर रहे हैं सारे के सारे यूज करना शुरू करें, तो वो एक उम्मीद है हमारी। सेकंड, हम ये देख रहे हैं कि बढ़ चढ़ के इसका इस्तेमाल फार्मर्स, किसान और मेडिकल कर्मचारी कैसे कर सकते हैं। वहां पे अगर इंसेंटिव्स प्रोवाइड की जाएं किसानों को कि आप ड्रोन से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, और आपको आपको अगर आप महीने में सर्विस का यूज कर रहे हैं तो कुछ इंसेंटिव आपको मिलेगा, कुछ सब्सिडी आपको मिलेगी। इस तरीके से बहुत सारी चीजों को बढ़ाया जा सकता है और काफी अलग अलग लोकेशंस में, अलग अलग जिलों में किसान इसका बढ़ चढ़ के लुत्फ उठा सकते हैं। और इससे ड्रोन जो है वो सिर्फ सिटी में, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सिर्फ अस्पतालों के लिए सिर्फ कारगर साबित नहीं होगा, बट लोग, कंज्यूमर्स भी, फार्मर्स भी इंडिविजुअल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। तो वाकई हमारे दोनों ही जो दिग्गज हैं स्टार्टअप के, उनका साफ तौर पर मानना है कि वाकई जिस तरह से ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसमें बहुत जरूरी है कि बजट में कुछ खास प्रावधान हो। और जाहिर सी बात है, सबने अपने अपनी तरफ से जो भी उनकी सलाह है या रिकमेंडेशन है या वो जो सुधार चाहते हैं उसकी बात उन्होंने कही। उम्मीद करते हैं कि इन सुधारों पर बातचीत हो। चलिए विपिन, एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। आपने ओवरऑल बजट और उसकी एक्सपेक्टेशन पर तो बात की, लेकिन जरा अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताइए। फिनटेक इंडस्ट्री के लिए आप इस बजट में अगर हम स्पेसिफिक होके देखें तो क्या आप चाहते हैं? आई थिंक जो फिनटेक से रिलेटेड जो हमारी आस्क है वो ये है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया जो है बहुत अच्छे काम कर रहा है। इंडिया अभी आज की डेट में मैं मानूंगा यूएस और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी और फाइनेंशियल फिनटेक इकोसिस्टम में भी। बट इसमें अभी भी कैपिटल जो है वो एडिक्वेटली अवेलेबल नहीं है। तो उस कैपिटल को प्रोवाइड करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई गई हैं, कई स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। आई थिंक सिडबी के थ्रू फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बट जो उसका एक्चुअल यूजेज है, जो पैसों का डिप्लॉयमेंट है स्टार्टअप्स में, वो अभी भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ का कुछ फंड है और उसमें से भी अभी 3-4 हजार करोड़ ही यूटिलाइज किया गया है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इस सिस्टम को और एलाबोरेट किया जाए, इस सिस्टम को और ऑन द ग्राउंड पे और सक्सेसफुल किया जाए, और सरकार को देखना चाहिए कि इस सिस्टम में और कैसे और फाउंडर्स को या फिनटेक के जो कंपनीज बना रहे हैं उन लोगों को साथ में जोड़ें, और शायद इनमें से कुछ लोग अपने पैसे भी डालें या अपनी कंपनीज के पैसे भी डालें, ताकि एक ऐसा सिस्टम बने जिससे और फिनटेक की कंपनीज मार्केट में आसानी से आ सकें, उनको कैपिटल प्रोवाइड हो सके। बिकॉज हम बहुत फॉर्चुनेट रहे हैं कि हमें कैपिटल मिला, हमारी जैसी और भी कंपनीज हैं। बट आप जैसा कि आपको पता होगा 100 में से 10 कंपनीज को ही कैपिटल मिलता है आगे बढ़ने के लिए, 90 कंपनीज को नहीं मिल पाता है। एंड सो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो जब ग्रो करती है तो उसके सामने बहुत सी चुनौतियां आती हैं, कई स्तर पे उसको इवॉल्व होना पड़ता है। और ऐसे में बहुत से जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो सपोर्ट होता है, जो सुधार होते हैं, वो उस इंडस्ट्री को और ज्यादा उसको चार्ज करते हैं, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करते हैं। तो ये सारी उम्मीदें बजट से हैं। अब अंकित, मैं आपके पास आना चाहूंगा। स्टार्टअप को मदद मिलना या सरकारी सपोर्ट बहुत जरूरी है, ये सभी आप मान रहे हैं। कई बार कुछ मोर्चे पर सपोर्ट न मिलने से मुश्किलें भी आती हैं, या अगर कोरोना जैसा चैलेंज आ जाए या ग्लोबली जिस तरह के चैलेंज चल रहे हैं उसमें हम जानते हैं कि कई बार बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। तो बाकी सेक्टर की तरह क्या आप भी बड़ा बदलाव चाहते हैं इस दिशा में? बिल्कुल, आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और जिस तरीके से कोई भी पॉलिसी बनती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वहां पे इंडस्ट्री अगर उस इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है तो वो काफी अच्छे लेवल पे जाके हो पाता है।
ड्रोन के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अगर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ड्रोन में पीएलआई स्कीम का काफी लोगों ने फायदा उठाया, और इससे जो हमारी इंटरनल इंडिजिनाइज कंपोनेंट्स की जो मात्रा है वो काफी बढ़ी, प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ, लोगों को काफी सुविधाएं हुई, आरएनडी के क्षेत्र में काफी काम बढ़ने लगा और काफी एक्टिविटीज हो रही हैं। आज के तारीख में 600 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं ड्रोन इंडस्ट्री में इंडिया में जो काम कर रही है। और इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी चीज जब आती है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में वक्त लगता है, लेकिन अगर इंडस्ट्री को उसमें शामिल किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो ऑन ग्राउंड जाके पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही हैं, वो अगर इंडस्ट्री से सजेशंस ले, फीडबैक ले और उस पर काम करे और साथ में मिलके एक इकोसिस्टम की तरह काम किया जाए, तो उसमें काफी फर्क पड़ेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफी हद तक आगे बढ़ सकती है। चलिए विपिन, मेरा अगला सवाल आपसे है। जरा मुझे बताइए कि आपने फिनटेक की बात की और इन सब में हम देख रहे हैं कि एक और सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और वो जो है वो भारत में धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। जरा बताइए कि वहां पर किस तरह का काम हो रहा है और क्या वाकई करने की आवश्यकता है, क्या जरूरत है कि हम इस बजट में एआई को लेकर कुछ बड़े प्लान्स दिखाएं या हम कुछ बड़े प्रॉमिसेस करें? हमारे देश के सामने जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि फिनटेक में भी है और स्टार्टअप्स में, तो अगले 10 साल की 20 साल की अपॉर्चुनिटी है। जो पूरी दुनिया में एक लहर चल रही है वो है एआई की लहर, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारे दुनिया को बदल रही है। फ्यूचर जो है उसमें जो डिजिटल इंटरफेसेस हैं दे विल कम वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसमें हमारा देश अभी काफी पीछे है। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है, हमारे यहाँ हार्डवेयर की कमी है, हमारे यहाँ अभी कोई सिस्टम्स बने नहीं हैं। आप देखिए, इनमें जो 2 देश जो सबसे आगे हैं वो है अमेरिका ऑफ कोर्स, बट चाइना ने भी काफी तरक्की की है पिछले 5 सालों में। हमारे देश में अभी कोई नेशनल लेवल पे कोई मिशन नहीं है एआई के लिए। आई थिंक अभी काम शुरू हुआ है, बट ये एक ऐसी स्पेस है जो इतनी तेज चल रही है कि मुझे लगता है कि हम पीछे ना रह जाएं, और हम पीछे रह जाएंगे तो हमें बहुत नुकसान हो। सो हमें नेशनल लेवल पे, जैसे हमने फिनटेक में एनपीसीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं जिन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सारी फिनटेक्स के लिए, आई थिंक एआई के लेवल पे भी एक एजेंडा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए सरकार की तरफ से, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो प्राइवेट कंपनी अभी नहीं कर पाएगी, ये इसमें बहुत पैसा लगेगा। तो इसमें एक अगर नेशनल लेवल पे कोई इंस्टीट्यूट बनाया जाए या कोई एजेंडा बनाया जाए जिसमें कुछ कमिटमेंट हो इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे देश में एआई की जो नई स्टार्टअप्स आएंगी उनका बहुत फायदा हो। तो ये मेरी तीसरी बजट से एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा आई थिंक जो लास्ट चीज है वो है अराउंड स्मॉल बिजनेसेस। आई थिंक हमारे देश का जो इकोनॉमी है वो छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, और इन छोटे बिजनेसेस को अभी भी फाइनेंशियल सिस्टम से या बैंकिंग सिस्टम से इजीली पैसा नहीं मिलता है। और आपको पता है कि कैपिटल होगा तो ये अपना बिजनेसेस बढ़ाएंगे, बट अभी भी इनको लो कॉस्ट कैपिटल इजीली अवेलेबल नहीं है। ये लोग जैसे दुकानदार हैं या किसी रिमोट शहर में कोई छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बैंक से इतनी आसानी से लोन मिलता नहीं है, बिकॉज प्राइवेट बैंक्स इनको एंटरटेन करते नहीं हैं। बट जो हमारे पीएसयू या सरकारी बैंक हैं उनके प्रोसेसेस इतने लंबे होते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो मेरी ये मांग रहेगी कि और इसको स्ट्रेंथन किया जाए, और फिनटेक्स जैसी हमारी फिनटेक्स हैं जो हम मर्चेंट्स को भी लोन देते हैं, छोटे दुकानदारों को लोन देते हैं, छोटे बिजनेसेस को लोन देते हैं, हमें लो कॉस्ट कैपिटल का प्रोवाइड किया जाए। हमें बड़े बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या पंजाब नेशनल बैंक है या कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिनके पास बहुत सारा डिपॉजिट पड़ा है कस्टमर्स का और लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारे जरिए और हमारे एल्गोरिदम्स के जरिए, हमारे मशीन लर्निंग के जरिए इन छोटे दुकानदारों तक हम छोटे छोटे अमाउंट 1 लाख 2 लाख का कैपिटल प्रोवाइड कर सकें। इससे हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत फायदा होगा, इनके बिजनेसेस बढ़ेंगे एंड ओवरऑल हमारे जो पर कैपिटा इनकम है और जो इकोनॉमी है इसमें डेवलपमेंट। बिल्कुल। तो कोई भी उभरता हुआ सेक्टर 2 चीजें डिमांड करता है, एक तो टैलेंट, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात जैसा कि विपिन ने कही भी कि यहां पर इन दोनों मामलों में फिलहाल चैलेंज बना हुआ है और उस पर बहुत एग्रेसिवली काम करना होगा, क्योंकि हमारा देश संभावनाओं से भरा पड़ा है और बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर जिस तरह से विपिन ने बताया उसको देखना होगा। जिस तरह से अंकित ने कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक जो तेजी हमारी है वो और ज्यादा बेहतर बनानी होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया विपिन और अंकित, बहुत ही अच्छी चर्चा रही और बजट को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री की, कमोबेश यही उम्मीदें हम मान के चल रहे हैं कि पूरे स्टार्टअप सेक्टर से भी आ रही होंगी। तो फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तमाम राय रखने के लिए। तो ये था हमारा स्टार्टअप का बजट स्पेशल, जहां हमने जानी स्टार्टअप की दुनिया की बजट से क्या उम्मीदें हैं और उम्मीद यही है कि स्टार्टअप की ये उम्मीदें इस बार बजट में पूरी हों, जो इस बार पूरी ना भी हों एटलीस्ट उनकी चर्चा तो शुरू हो जाए और उनके अमल में आने की जो है वो तैयारी आगे चलकर सामने आए।